ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंध 16वां अध्याय अभी प्रारंभ हो रहा है। पहले श्लोक के पहले ही श्रील प्रभुपाद जी ने इस 16वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन किया है। सारांश आप पढ़ लो थोड़ा जोर से। अध्याय 16 जम्बूद्वीप का वर्णन। महाराज प्रियव्रत तथा उनके पूर्वजों के चरित्र का वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी ने मेरु पर्वत तथा भूमंडल नामक लोक का भी वर्णन किया। भूमंडल कमल पुष्प के सदृश है और इसके सातों द्वीपों की तुलना कमल के कोश आवर्त से की जाती है। जम्बूद्वीप नामक स्थान इस कोश के मध्य में स्थित है। जम्बूद्वीप में सुमेरु नामक एक पर्वत है जो ठोस स्वर्ण का बना है। इस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है, जिसमें से 16,000 योजन पृथ्वी के भीतर है। इसकी चौड़ाई शुंग पर 32,000 योजन और गिरिपाद पर 16,000 योजन आंकी जाती है। एक योजन लगभग 8 मील के बराबर होता है। पर्वतों का राजा सुमेरु पृथ्वी ग्रह का आधार है। इलाव्रत वर्ष के दक्षिण में हिमवान, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत है और उत्तर में नील, श्वेत तथा श्रृंग पर्वत है। इसी प्रकार पूर्व तथा पश्चिम दिशा में माल्यवान तथा गंधमादन नामक 2 विशाल पर्वत है। सुमेरु पर्वत के परितः मंदर, मेरु मंदर, सुपार्श्व तथा कुमुद नामक 4 पर्वत हैं। इनमें से प्रत्येक पर्वत 10,000 योजन लंबा तथा 10,000 योजन ऊंचा है। इन चारों पर्वतों पर 1,100 योजन ऊंचे वृक्ष है। इनमें एक आम का, एक जामुन का, एक कदम्ब का और एक बरगद का वृक्ष है। इसमें अनेक सरोवर भी हैं जो दुग्ध, मधु, इक्षुरस तथा जल से पूर्ण है। ये सरोवर समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। साथ ही इसमें नंदन, चित्ररथ, वैभ्राजक तथा सर्वतोभद्र नामक उद्यान भी है। सुपार्श्व पर्वत के पार्श्व में एक कदम्ब वृक्ष है जिसके कोटर से मधु की धारा प्रवाहित हो रही है। कुमुद पर्वत पर शतवंश नामक एक वटवृक्ष है जिसके मूल में दूध, दही तथा अन्य वांछित पदार्थों की नदियां बहती है। कमलनाल के सदृश सुमेरु पर्वत की 20 पर्वत श्रेणियां यथा कुरंग, पुरर, कुसुम्भ, वैकंक तथा त्रिकुट घेरे हुए हैं। सुमेरु के पूर्व जठार तथा देवकूट, पश्चिम में पवन तथा पारियात्र, दक्षिण में कैलाश तथा करवीर और उत्तर में त्रिशंग तथा मकर पर्वत स्थित है। ये 8 पर्वत लगभग 18,000 योजन लंबे, 2,000 योजन चौड़े तथा 2,000 योजन ऊंचे हैं। सुमेरु पर्वत के श्रृंग पर ब्रह्मपुरी है जो ब्रह्मा जी का आवास है। इसकी चारों भुजाओं में से हर एक 10,000 योजन लंबी है। ब्रह्मपुरी को घेरे हुए इंद्र तथा 7 अन्य देवताओं की पुरिया है। ये सब पुरिया ब्रह्मपुरी के चौथाई आकार की है। श्लोक संख्या 1 गद्य में है। राजोवाच उक्त्वस्त्वया भूमण्डलयाम विशेषो यावत् आदित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणैश्चन्द्रमा वा सह दृश्यते। कोई बोलना चाहेंगे? हालांकि गद्य में है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। राजा परीक्षित ने
सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे पहले ही बता दिया है कि भूमंडल की त्रिज्या वहाँ तक विस्तृत है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा पहुँचती है तथा चंद्रमा और अन्य नक्षत्र दृष्टिगोचर होते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में इसका उल्लेख है कि भूमंडल नामक लोक वहाँ तक विस्तीर्ण है जहाँ तक सूर्य का प्रकाश पहुँचता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार सूर्य का प्रकाश 1,30,00,000 मील दूरी तय करके पृथ्वी तक पहुँचता है। यदि हम इस आधार पर गणना करें तो भूमंडल की त्रिज्या 1,30,00,000 मील हुई। गायत्री मंत्र में हम ओम भूर्भुवः स्वः का जप करते हैं। इसमें भूर शब्द भूमंडल द्योतक है। तत्सवितुर्वरेण्यम, सूर्य का प्रकाश भूमंडल में फैलता है, अतः सूर्य पूजनीय है। तारे, जिनको नक्षत्र कहा जाता है, अन्य प्रकार के सूर्य नहीं हैं, जैसा कि आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं। भगवद गीता के 10वें अध्याय के 21वें श्लोक में हमें विदित होता है कि ये नक्षत्र चंद्रमा के ही समान हैं। नक्षत्राणाम अहम शशि, चंद्रमा की ही भांति नक्षत्र भी सूर्य प्रकाश को परावर्तित करते हैं। ग्रहों की स्थिति के संबंध में आज जितना भी ज्ञान प्राप्त है, उससे भी अधिक हमें श्रीमद् भागवत द्वारा पहले ही आकाश तथा विभिन्न ग्रहों के विषय में ज्ञात था। सुखदेव गोस्वामी ने ग्रहों की स्थिति के संबंध में जो व्याख्या की है, उससे यही सूचित होता है कि उनसे भी पहले अत्यंत दीर्घ काल से तत्संबंधी ज्ञान प्राप्त था। वैदिक काल के ऋषियों को विभिन्न लोकों की स्थिति अज्ञात न थी। हरे कृष्णा। तो यहाँ इस श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 16वें अध्याय में शुकदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को जम्बू द्वीप का वर्णन करने वाले हैं। और जैसा कि हम श्रील प्रभुपाद जी के इस अध्याय के संक्षिप्त वर्णन में पढ़ते हैं कि मेरु पर्वत तथा भूमंडल नामक लोक का भी यहाँ वर्णन होने वाला है। और भूमंडल कमल पुष्प के सदृश है और इसकी सातों द्वीपों की तुलना कमल के कोश से की जाती है। तो प्रश्न ये उठता है कि श्रीमद् भागवत में ब्रह्मांड का इस प्रकार का वर्णन क्यों होता है, इसकी क्या आवश्यकता है, जबकि श्रीमद् भागवतम रसिक शास्त्र है, वो परम शुद्ध भक्ति के संबंध में है। तो फिर ऐसे विषयों का वर्णन करने का क्या उद्देश्य है। तो हमें जानना है कि शास्त्रों में बताया गया है कि हर एक पुराण में 5 विषयों का वर्णन अवश्य होना चाहिए और जो महापुराण है उनमें और अतिरिक्त 5 विषय होने चाहिए, कुल मिलाकर 10 विषय। कोई श्लोक जानते हैं
श्रीमद् भागवतम में कौन से 10 विषयों का उल्लेख है? अत्र सर्व विसर्गस्य स्थानं पोषणमुतय सर्वन्तरैशानुपता निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। तो इसका शब्द भेद करके अर्थ समझाइए। अत्र सर्व क्या है ये? इस श्लोक में क्या बताया गया है? 10 विषय के बारे में बता रहे। हाँ, कि कौन से हैं वो 10 विषय जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत महापुराण में किए गए हैं। कौन से हैं वो? अत्र मतलब इस प्रकार। हाँ, आगे सर्व सर्ग। सर्ग अर्थात ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के पहले अर्थात महाविष्णु आदि द्वारा जो सृष्टि का सृजन होता है उसको सर्ग कहते हैं। फिर विसर्ग क्या है? ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि की रचना होती है उसको विसर्ग कहते हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च। फिर स्थानम। स्थानम का अर्थ क्या है? जीव का मूल हाँ, जीव का मूल स्थान कौन सा था अभी कहाँ है? जीव का मूल स्थान कौन सा था अब कहाँ है? और ये स्थान अभी जो बता रहे हैं, यहाँ पे जगह जितने स्थान हैं ब्रह्मांड के भीतर, वो कौन से स्थान हैं और किस प्रकार से वो चलते हैं, कहाँ हैं, इस तरह से संपूर्ण सृष्टि का वर्णन। फिर उसके बाद पोषणम। पोषणम अर्थात भक्तों का पोषण। भगवान किस प्रकार से भक्तों का पोषण करते हैं। सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम, ये 4 हो गए। फिर ऊतय। ऊत। ऊत अर्थात क्या है? नहीं, सृजन करने की शक्ति या जो वृत्ति होती है उसको ऊत कहते हैं। ऊतयः। किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए सृजन करने की एक शक्ति चाहिए ना। यदि आप कोई निवास स्थान घर बनाना चाहते हैं, यदि आप कोई भाकरी चपाती चावल भी पकाना चाहते हैं, आप कोई भी चीज बनाने की का विचार भी करो, कोई एक उसकी सृजन करने की एक क्षमता, एक प्रवृत्ति भी चाहिए उसमें। उसी प्रकार से प्रजा उत्पन्न करने के लिए प्रजापतियों को संतान की उत्पत्ति करने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए ब्रह्मांड के भीतर जनसंख्या बढ़ गई। इसके बिना सृष्टि का सृजन नहीं हो सकता है। ऊत। सृष्टि का सृजन कैसे होता? यदि ब्रह्मा जी के मन में ये इच्छा न होती, यदि महाविष्णु के मन में भी इच्छा न होती कि हम सृष्टि का सृजन करें, तो ये हुआ नहीं होता। तो ये जो सृजन करने की, प्रारंभ करने की, किसी को जन्म देने की, कुछ नए चीज बनाने की इत्यादि, ये जो वृत्ति है ये भगवान में है, इसलिए जीवों में भी है। तो भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं और साथ साथ उनके जो प्रतिनिधि हैं जैसे प्रजापति आदि, वो भी इस सृष्टि के सृजन के कार्य में सहायता करते हैं भगवान की। तो इसको ऊत कहते हैं। स्थानम पोषणम ऊतयः। फिर मन्वंतर। मन्वंतर का क्या अर्थ है? मनुओं का शासन। हाँ, मनुओं का शासन। मनुओं का शासन। तो मनवंतर शब्द का अर्थ क्या है? एक मनु के बाद दूसरे मनु दिवाते हैं। शब्द भेद करके बताइए। मनु अंतर। मनु अंतर। 2 मनु के बीच में अंतर क्या है? वो एक मनु के जीवन की अवधि है। ठीक है, जैसे एक मनु का जन्म होता है, वो अपना कार्य शुरू करते हैं, फिर उनकी भी मृत्यु होती है,
ठीक है, फिर दूसरे मनु शुरू होते हैं। तो दो मनुओं के बीच में जो अंतर है उसको मनवंतर कहते हैं। मनु अंतर। तो मनवंतर ये कौन है? मनवंतर अवतार भी होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब भगवान के अवतारों के बारे में वर्णन करते हैं तो वो बताते हैं कि 6 प्रकार के भगवान के अवतार होते हैं। तरह तरह के अवतार होते हैं। बहुत एक गुह्य विषय है और इतने विस्तार से और सूक्ष्म रीति से और किसी ने कहीं वर्णन नहीं किया हुआ है सिवाय चैतन्य महाप्रभु के। तो कौन से हैं वो 6 प्रकार के अवतार? हाँ, पुरुष अवतार। तो पुरुष अवतार कौन से हैं? महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु, क्षीरोदकशायी विष्णु। इन सब का कार्य सृष्टि के सृजन के और उसके पालन में संबंधित है। फिर और दूसरे गुण अवतार। कौन है गुण अवतार? क्यों उनको गुण अवतार कहा जाता है? तीनों जो भौतिक गुण हैं, सत्व रजस तमस, इनके अधिष्ठाता देव है। तो सत्व के अधिष्ठाता है विष्णु, रजस के अधिष्ठाता है ब्रह्मा जी और तमस के अधिष्ठाता शिव जी। तो ये गुण अवतार कहलाते हैं। तीसरे प्रकार के अवतार कौन है? लीला अवतार। ये वो भगवान के अवतार हैं जो भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं, तरह तरह के लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, स्वयं भी दिव्य आनंद का भोग करते हैं और स्वधाम लौट जाते हैं। तो ऐसे लीला अवतारों का कोई नाम बताइए। राम, नरसिंह, वामन, मत्स्य, वराह इत्यादि। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। चौथे प्रकार के अवतार कौन से हैं? हाँ, शक्त्यावेश अवतार। ये कौन है शक्त्यावेश अवतार? शब्द भेद कीजिए शक्त्यावेश का। जिनमें शक्ति का आवेश होता है। विशेष करके भगवान जीवों को चुनते हैं और उनमें विशेष शक्ति का आवेश करवाते हैं, शक्ति उनको प्रदान करते हैं, जिससे कि वो ऐसे अद्भुत कार्य करते हैं जो कि अन्य जीवों के लिए संभव नहीं है। तो ये साधारण जीव रहते हैं। इनसे कम श्रेणी में जिनको शक्ति प्रदान होती है, भगवत गीता के अनुसार वो क्या कहते हैं उनको? नहीं, विभूति, विभूति योग। 7वें, 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपने विभूतियों का वर्णन करते हैं। अर्थात जहां जहां उनकी शक्ति दिखाई पड़ती है, उनका ऐश्वर्य दिखाई पड़ता है। जैसे कोई उदाहरण दे सकते हैं? नहीं नहीं, भगवत गीता में। हाँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। कौन सा है वो श्लोक? हाँ, स्थावराणाम हिमालय। सो स्थावर जो पहाड़ होते हैं जो हिलते नहीं हैं, उनमें मैं हिमालय हूँ, क्योंकि समस्त पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ माना जाता है। और हाँ, सर्पों में वासुकी। सर्पों में वासु, संस्कृत बोलना हमको। हाँ, दैत्या नाम प्रहलादेश। तो दैत्यों में भगवान प्रहलाद है, सर्वश्रेष्ठ दैत्य प्रहलाद है। और पांडवानाम धनंजय है। तो पांडव सब शक्तिमान है, लेकिन उनमें से सबसे शक्तिमान है अर्जुन। और शुक्राचार्य। श्लोक
श्लोक बताओ। नक्षत्राणाम हम शशि। हाँ, नक्षत्राणाम हम शशि। नक्षत्राणाम अहम शशि, बहुत बुद्धिमान है, तात्पर्य से लिखा है। नक्षत्राणाम अहम शशि, समस्त प्रकार के नक्षत्र वर्ग में शशि सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान ने क्या किया है, इस सृष्टि में जितने भी वर्ग हैं उनको लेकर उनमें से जो श्रेष्ठ है उनको चुना है, क्योंकि उस वर्ग के गुण सबसे अधिक और सबसे विशेष रूप में उस एक उदाहरण में विद्यमान रहते हैं और पाए जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से बतला रहे हैं कि ये जितने विशेष विशेष तो आपको वर्गों के उदाहरण मिल रहे हैं श्रेष्ठ, उनकी शक्ति भी मुझसे आती है। वो मैं हूँ कहने का तात्पर्य है कि उनमें जो शक्ति है, जो ऐश्वर्य है, जो भी गुण है, वो मेरे गुण हैं जो मैंने इनको प्रदान किया है। तो ये विभूति कहते हैं। तो ये शक्त्यावेश से थोड़े कम स्तर पे है, इसलिए उदाहरण बहुत सारे हैं। परंतु हर एक विभूति की बात तो छोड़िए, हर एक जीव को शक्तियां या ऐश्वर्य कोई ना कोई प्राप्त होते ही हैं। उसके बिना कोई जीवित नहीं रह सकता ना। एक कीड़ा भी है छोटा, उसके पास भी थोड़ी शक्ति है, थोड़ी क्षमता है, इसलिए वो जो भी कुछ जो चल पाता है, खा पाता है, पचा पाता है। तो जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी ऐश्वर्य हैं इस भौतिक सृष्टि में, उनके मूल स्रोत कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण शक्ति के अनंत भंडार हैं, सर्वशक्तिमान है, वो अचिंत्य शक्ति है उनकी। और अपनी शक्ति को वो बांटते हैं अलग अलग जीवों में, उनके उन कर्मों के अनुसार उनको शक्तियां बांटते हैं। जिनके कर्म बहुत अच्छे हैं उनको विशेष और शक्तियां या ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। जिनके कर्म दूसरे प्रकार के हैं, निम्न श्रेणी के हैं, उनको कम शक्तियां और ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। तो 84 लाख योनियों में और संपूर्ण सृष्टि में भी भगवान ही हैं जो सारे जीवों को शक्ति प्रदान करते हैं। और जब इतनी सारी शक्ति, इतने अनगिनत जीव हैं ऊपर से लेके नीचे तक, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में इतनी सारी शक्ति का विस्तार करने के बाद फिर भगवान तो थक जाते हैं, उनकी वो शक्तिहीन हो जाते हैं, है ना? हाँ? नहीं, क्या होता है? भगवान सर्वशक्तिमान ही बने रहते हैं, उनकी शक्ति का ह्रास नहीं होता है, शक्ति में घटन नहीं होती है। हाँ, भगवान की जितनी पहले शक्ति थी वैसे ही रहती है। ईशोपनिषद में कौन सा श्लोक है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवावशिष्यते। तो इसका क्या अर्थ है शब्द भेद करके बताओ। हेड़े ओम, ओम शुरुआत करते हैं से, फिर पूर्णम, ओम पूर्णमिदम, पूर्णम इदम, पूर्णमिदम पूर्णम अदः, ओम पूर्णमिदम पूर्णमदः पूर्णात्, तो पूर्ण से, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, तो पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है। हाँ, जैसे एक है, एक में से एक निकला तो क्या रह गया? शून्य गणित में। हाँ? है कि नहीं? तो उसी प्रकार से पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तो क्या रह गया?
हाँ, अभी दुनिया का गणित नहीं काम करता इधर। भगवान के संबंध में एक में से एक निकाले तो एक ही रहते हैं, शून्य नहीं होते। तो पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते। तो पूर्ण में से पूर्ण भी निकाल लीजिए तो अवशिष्यते जो रह जाता है वो भी पूर्ण ही है। हाँ, इसलिए यद्यपि भगवान सारे प्राणियों को शक्तियां देते हैं, ऐश्वर्य देते हैं, किसी को कम, किसी को बहुत कम, किसी को अधिक, किसी को बहुत अधिक, ये सारी शक्तियां भगवान के द्वारा ही प्रदत्त हैं और भगवान की शक्ति में कोई घटन नहीं होती है। इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं यदि हम भगवान कृष्ण को समझना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें ये मानना चाहिए कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अर्थात हमारे चिंतन के परे है। तो वैसे देखा जाए तो हम सबको भगवान की शक्ति है, मिली हुई है, परंतु जिनमें कोई खास शक्ति है उनको विभूति कहते हैं भगवान। अन्यथा शक्ति जहां भगवान बताते हैं तो विभूतियों के बारे में जैसे वो कहते तेजस तेजस्वी नाम अहम, तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूं, बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, तो बुद्धिमान लोगों में से मैं ही बुद्धि हूं, बुद्धिमान लोगों की बुद्धि मैं हूं, तेजस्वी लोगों का तेज मैं हूं। हाँ। पौरुषम नृषु, जो नृ मनुष्यों में जो योग्यता है, क्षमता है, वो भी मैं हूं, अर्थात मुझसे ये सब आता है। तो जिनमें ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो विभूति कहलाते हैं, और उनसे भी कहीं अधिक मात्रा में जब पाए जाते हैं फिर उनको शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। ऐसे जीवों को जब विशेष विशेष शक्ति प्रदान की जाती है जो अन्यों में नहीं पाई जाती, इनको शक्ति आवेश अवतार, शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। तो शक्त्यावेश अवतारों के उदाहरण दीजिए और कौन सी शक्ति उनमें है ये बताइए। हाँ, देवर्षि नारद। हाँ, लेकिन ऐसे विशेष करके चैतन्य महाप्रभु कौन से शक्त्यावेश अवतारों का वर्णन करते हैं, उल्लेख करते हैं, और कौन सी शक्ति उनमें भगवान ने प्रदान की है। परशुराम, परशुराम शक्त्यावेश अवतार है। तो कौन सी शक्ति है उनमें? दुष्ट दमन शक्ति। पृथु महाराज, कौन सी शक्ति? प्रजा पालन शक्ति। फिर नारद मुनि, कौन सी शक्ति है? भक्ति शक्ति। फिर चतुष्कुमार, ज्ञान शक्ति। और कोई? कृष्ण गोपाल व्यास, व्यासदेव भी है, साहित्य रचना करने की शक्ति है। तो नारद मुनि भक्ति शक्ति, कुमार ज्ञान शक्ति, पृथु महाराज प्रजा पालन शक्ति, अनंत शेष भूधारण शक्ति। तो शेष अनंत ब्रह्मांडों को, लोकों को धारण करते हैं ना। तो ऐसे शक्त्यावेश अवतार अधिकतर ये जीव होते हैं। कभी कभी अनंत, जैसे शेष, अनंत शेष कहते हैं ना, तो अनंत ये विष्णु होते हैं, अन्यथा अन्य जीव होते हैं। तो खैर ये शक्त्यावेश अवतार हो गए। कितने? चौथे। पांचवे कौन से हैं अवतार के वर्ग? मनवंतर अवतार। हाँ, ये जो विषय था। तो ये मनवंतर अवतार क्या है, कौन है, क्या, कैसे समझते हैं? हाँ, एक मनवंतर के बाद भगवान, एक ही मनवंतर में भगवान प्रकट होते हैं।
मनवंतर अवतार वो अवतार है जो हर एक मनवंतर में प्रकट होते हैं। तो उस मनवंतर के वो मुख्य अवतार माने जाते हैं। हमारे मनवंतर के कौन से हैं? वामन देव। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, अलग अलग मनवंतरों के अलग अलग मनवंतर अवतार होते हैं। मनवंतर अवतार मनु नहीं है। मनु के जीवन की अवधि में जो भगवान के अवतार होते हैं उनको मनवंतर अवतार बोलते हैं। और अंत में छठा अवतार, छठे प्रकार के अवतार युगावतार, युग अवतार। हर एक युग में जो प्रमुख अवतार होते हैं उनको युग अवतार कहते हैं। तो इस कलयुग के, हमारे कलयुग के युग अवतार कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु। शुक्ल रक्त तथा पीतः। तो शुक्ल सतयुग में उनका रंग कैसे होता है? सफेद रंग का। उसके बाद लाल रंग का होता है। उसके बाद सांवले रंग का होता है। और उसके बाद पीले रंग का होता है। तो ऐसे ये 6 प्रकार के अवतार हैं। उनमें से एक है मनवंतर अवतार। तो मनु के बीच में जो अवतार होते हैं, और ये मनु आदि फिर आके ये सृष्टि का सृजन करते हैं। आगे चल के मनुष्य आदि की उत्पत्ति करते हैं। इसलिए मनु से मनुष्य शब्द आता है। अंग्रेजी में जो मैन शब्द है वो भी मनु से आता है। क्योंकि आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा ही समस्त भाषाओं की जननी है। संस्कृत से ही अन्य जितने भी भाषाएं हैं वो उत्पन्न हुई हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे सृष्टि का सृजन होने लगता है। भगवान महाविष्णु के द्वारा ये सृजन होता है और अलग अलग स्तर में ये कदमों में क्रमशः ये सृष्टि का सृजन होता है। तो मनवंतर ऐशानुकथा, तो 10 विषयों की चर्चा हम कर रहे थे ना। सर्ग, विसर्ग, स्थानम, पोषणम, ऊतय, मनवंतर। छठा हो गया। फिर 7वां कौन सा है? ईशानुकथा। अर्थात इसका अर्थ क्या है? 7वां विषय भगवान की कथाएं। भगवान के विभिन्न अवतारों की लीलाओं का वर्णन। ये भी श्रीमद् भागवतम में पाए जाते हैं। नरसिंह देव भगवान का, मत्स्य भगवान का, वराह भगवान का, जो उनकी लीलाओं का वर्णन भी होना चाहिए महापुराण में। ईशानुकथा। फिर 7वें हो गए, अभी 8वें निरोधः, मतलब प्रलय। इस भौतिक सृष्टि को समाप्त करना, संहार जब होता है। और उसके बाद मुक्ति ही, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। और आश्रय कौन है? क्या है? भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त विश्व के आश्रय हैं। पहले 9 विषयों के आश्रय 10वें हैं। 10वें कौन है? श्री कृष्ण। तो 10 विषयों का वर्णन है। इनमें से केवल 10वें जो है वो श्री कृष्ण है। वैसे तो श्री कृष्ण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो ये पहले 9 भी श्री कृष्ण से ही उत्पन्न होते हैं और श्री कृष्ण में ही आश्रित रहते हैं। इसलिए उनको आश्रय बताया गया है। तो ये 10 विषयों का वर्णन हर एक महापुराण में होना चाहिए। और क्योंकि श्रीमद् भागवतम
सर्वश्रेष्ठ महापुराण है, इसलिए इस ग्रंथ में भी इन 10 विषयों का उल्लेख पाया जाता है। तो फिर से अब बताइए कौन से 10 विषय हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर? किनको याद है? एक कोई हाथ ऊपर करके 10 के 10 बताइए। कौन बताएंगे? हाँ, हरे राम, बताइए। सर्ग, विसर्ग, स्थानं, पोषणं, पूतय, मन्वंतर, ईशानुगत, निरोध, मुक्ति, आश्रय। बहुत अच्छा। और 6 प्रकार के अवतार कौन बताएंगे? एक के बाद एक, बिना किताब में देखे हुए, जो अभी जिसका वर्णन किया। हाँ, पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, मन्वंतर अवतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अभी इसलिए ये प्रश्न क्या था? किस प्रश्न से हमने ये चर्चा शुरू की? कि क्योंकि जहाँ श्रीमद् भागवतम ये कृष्ण भक्ति, शुद्ध कृष्ण भक्ति का ग्रंथ है, तो इसमें इतने सारे विषयों की क्या आवश्यकता थी? इसमें सृष्टि के सृजन, सृष्टि का पालन, स्थान क्या है, ऐसी चीजों का वर्णन करने का क्या उद्देश्य है? तो उद्देश्य ये है कि एक महापुराण जो होता है उसमें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, और इस संपूर्ण ज्ञान को समझे बिना हम अंतिम विषय, 10वें विषय आश्रय श्री कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे। तो श्री कृष्ण को अच्छी तरह से समझने के लिए जो 10वें विषय हैं, हमें पहले 9 विषयों को कम से कम थोड़ी तरह से तो समझना चाहिए। पूरी तरह से तो किसी भी चीज को हम नहीं समझ सकते, क्योंकि जीव के अंदर वो क्षमता नहीं रहती है। परंतु जितना बुद्धि भगवान ने हमें दिया है, जितना हमारा साक्षात्कार संभव है हमारे आध्यात्मिक प्रगति के अनुसार, जितना भगवान कृपा करके हमें समझाना चाहते हैं, बस उतना ही हम समझ सकते हैं। समझने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। तो इसलिए श्रीमद् भागवत हम देखेंगे कि समस्त विषयों का उल्लेख या वर्णन पाया जाता है। तो पहला कारण ये है कि संपूर्ण ज्ञान महापुराण में होना चाहिए, इसलिए तो वो महा है। दूसरी बात, श्री कृष्ण 10वें विषय को समझने के लिए पहले 9 विषयों को समझना आवश्यक है। और तीसरी बात, क्योंकि हम इस सृष्टि में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सृष्टि है क्या। जानने से फिर हमें पता चलेगा कि ऊपर नीचे घूमने से भी क्या फायदा, हमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा। तो क्यों ना इस सृष्टि को पार करके ही हम चले जाएं। तो संबंध ज्ञान के अंतर्गत भी आता है। संबंध ज्ञान क्या है? पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे ना, पिछली बार की कब पता नहीं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है कि वैदिक ज्ञान के 3 भाग होते हैं, संबंध ज्ञान, अभिधेय और प्रयोजन। तो संबंध ज्ञान क्या है संक्षेप में? जीव और भगवान के बीच का संबंध, जीव और प्रकृति के बीच का संबंध, और भगवान और प्रकृति के बीच का संबंध। बहुत अच्छा। तो समझ लीजिए कि संबंध ज्ञान एक त्रिकोण के समान है, जीव, भगवान, प्रकृति। तो हमें ये जानना है कि जीव कौन है, भगवान कौन है, प्रकृति क्या है, और परस्पर इन तीनों का संबंध क्या है, ये भी हमें जानना चाहिए। ये संबंध ज्ञान। परंतु संबंध ज्ञान पाके फिर हाथ के ऊपर हाथ रख के बैठ जाए, हमें संबंध ज्ञान प्राप्त हो चुका है,
इतना पर्याप्त नहीं है। जैसे एक माँ को बच्चा होता है तो अभी संबंध स्थापित हो गया कि मैं माँ हूं, वो बच्चा है मेरा, संबंध ज्ञान। तो माँ बोली हाँ मैं माँ हूं, ये बच्चा है, बस। इसके आगे भी कुछ करना चाहिए कि नहीं? माँ को क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। पालन करना चाहिए। वह अभिधेय संबंध ज्ञान भगवान प्रकृति के प्रति, जीव के प्रति हम प्राप्त करते हैं तो उस संबंध ज्ञान के अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। उसको अभिधेय कहते हैं। अभिधेय के क्या उदाहरण है? अभिधेय अर्थात साधन। क्या उदाहरण है अभिधेय के? जप करना, कीर्तन करना, श्रवण करना, भागवत भगवत गीता अध्ययन करना, भगवान का दर्शन करना, श्रृंगार करना, भगवान को भोग चढ़ाना, तरह तरह की सेवाएं करना भगवान के लिए, ये सब अभिधेय है। और ये सब करने के बाद प्रयोजन, अंतिम फल क्या मिलता है हमें? कृष्ण प्रेम। तो इस प्रकार से ये 3 स्तर हैं वैदिक ज्ञान के। हमारा अंतिम उद्देश्य है प्रयोजन, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए अभिधेय साधन की आवश्यकता है। और साधन करने का जो आधार है वो है संबंध ज्ञान। नहीं तो हम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, लेकिन भावना चेतना कुछ और ही है, समझ हमारी कुछ और ही है। यदि कोई नाम जप कर रहा है भगवान का, लेकिन सोच रहा है कि मैं ही भगवान हूं, तो फिर क्या फायदा है ना? इसलिए संबंध ज्ञान, तो ये सृष्टि का जो ज्ञान है ये प्रकृति का ज्ञान है। तो जीव का ज्ञान चाहिए, भगवान का ज्ञान चाहिए, प्रकृति का ज्ञान चाहिए। तो ये तीसरा कारण है कि ऐसे विषयों का वर्णन श्रीमद् भागवतम में पाया जाता है। अब एक चेतावनी भी आवश्यक है इस समय। वो चेतावनी क्या है कि इस अध्याय से आगे, यहां से इस श्लोक से आगे जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो क्या अचिंत्य है, इसलिए हम ठीक से समझ नहीं पाएंगे। इसका अर्थ ये नहीं है कि चलो समझ नहीं पाएंगे ना तो फिर क्यों आए कक्षा में, अपने ही स्थान में बैठे सो जाएं। फिर भी ये श्रीमद् भागवतम है, इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम के अनुसार सृष्टि क्या है, सृष्टि की व्यवस्था कैसे हुई है, ये सब हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। समस्या कब आएगी, क्यों आती है समस्या? जब हम श्रीमद् भागवतम का जो वर्णन है सृष्टि का, उसकी तुलना हम करते हैं उस वर्णन से जो कि हमने पाठशाला में, विश्वविद्यालय में आधुनिक विज्ञान के अनुसार सुना है। तो इन दोनों को साथ में रखते हैं तो फिर समझ में नहीं आती, ये ऐसे है, ये ऐसे है, कैसे समझ सकते हैं। समस्या यही होती है। आगे चल के इसके विषय में भी अगली बार चर्चा करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। कोई प्रश्न है? हाँ, अपने जो कहा कि 10 जो विषय हैं उसमें से 5 विषय हरेक पुराण में होते हैं, तो वो कौन से 5 विषय थे? ये जो 10 में से 5 हरेक पुराण में पाए जाते हैं, उसे भी 10 विषय हैं। वैसे विशेष करके आश्रय, मुक्ति, ये सारे विषय जो हैं ये बहुत कठिन विषय होते हैं।
ये केवल भागवत महापुराण में होते हैं। कभी कभी ऐसे भी बताया जाता है कि कोई भी 5 विषय हो सकते हैं, और कई बार बताया जाता है कि कोई विशेष ये 5 होने चाहिए। चैतन्य महाप्रभु युगावतार है, लेकिन ऐसे भी कुछ संप्रदाय है जो चैतन्य महाप्रभु को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो उन संप्रदायों में फिर युगावतार कौन सा आएगा? अभी वो मैं पता नहीं, वो उन्हें पूछना उनके अनुसार क्या होता है। जो इस प्रकार का वर्णन है, जो वर्गीकरण भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया है, वो अन्य संप्रदायों में दिखाई नहीं पड़ता ना। इस प्रकार का वर्गीकरण 6 प्रकार के अवतार, युग अवतार, मनवंतर अवतार, ये वो ऐसे और कहीं नहीं पाया जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु का ये बहुत विशेष योगदान है हमारे सृष्टि में, मनुष्य समाज में खास करके। इतना गुह्य ज्ञान उन्होंने दिया हुआ है। श्री संप्रदाय में भी रामानुजाचार्य को अवतार करते ही। हाँ, शेष के अवतार मानते हैं, शेष के अवतार। हाँ, स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है। वामन देव को मनवंतर अवतार और चैतन्य महाप्रभु को युगा अवतार, ऐसा हम लोग इसको टेक्निकली कैसे समझ सकते हैं कि इसको कैसा आपने मनवंतर अवतार माना? इसको क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बताया है। चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो इसमें जब सनातन गोस्वामी को उपदेश करते हैं तो बताते हैं मनवंतर अवतारों के नाम कौन से हैं और युग अवतारों के नाम कौन से हैं, नाम देते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि भागवतम जो है रसिक शास्त्र है, और जब माधुर्य और ऐश्वर्य के बारे में जब बात किया जाए, जो व्यक्ति ऐश्वर्य को जानता है वो माधुर्य का रस को जो है वो आस्वादन नहीं कर सकते, जो ऊंचा स्तर पे है। तो हम लोग को जो वैदिक शास्त्र हमारा अनुसार पहले हमको ऐश्वर्य समझ के ही माधुर्य में हम लोग को एंटर होना है क्या, या अभी ऐश्वर्य समझते ही हम लोग को रस को आस्वादन कर सकते हैं? तो दोनों चीजों की जानकारी होनी चाहिए, ऐश्वर्य और माधुर्य। ऐश्वर्य वैकुंठ का भाव है और माधुर्य वृंदावन का भाव है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वृंदावन में ऐश्वर्य नहीं है। वृंदावन में वैकुंठ से अधिक ऐश्वर्य है, परंतु माधुर्य की प्रधानता होने के कारण वहां पे ऐश्वर्य का इतनी भूमिका ऐश्वर्य की नहीं है। वैकुंठ में भी माधुर्य है, परंतु वृंदावन के समान नहीं है। वैकुंठ में भी माधुर्य क्यों है, ऐसा हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वहां भी शुद्ध भक्ति है। शुद्ध भक्ति तो मधुर है उस दृष्टि से, परंतु वृंदावन में जिस प्रकार से माधुर्य है वो और कहीं नहीं पाया जाता। ठीक है? हाँ, जो अर्चना जो हम करते हैं उसमें बहुत ऐश्वर्य भाव से हम लोग करते हैं, और जब हम भजन का विषय जब हम सुनते हैं भक्ति ठाकुर का, उसमें बोलते हैं वो एक रसिक भाव में मतलब तो फिर हमारा दोनों में कैसा संबंध है अर्चना में और भजन? श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि जब हम राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा करते हैं तो हमें इस दृष्टि से उनको देखना चाहिए कि उनकी सेवा इस प्रकार से होनी चाहिए कि जैसे हम लक्ष्मी नारायण की सेवा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की सेवा वैकुंठ में होती है, राधा कृष्ण की सेवा वृंदावन में होती है। तो फिर श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे क्यों कहा कि राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा हम लक्ष्मी नारायण की तरह करते हैं? क्योंकि हम साधन की अवस्था में हैं, हम साधक हैं, हम सिद्ध नहीं हैं। इसलिए यदि हम नियमों का पालन नहीं करें
केवल जैसे मन में आया वैसे हमने अर्चा विग्रह की सेवा की, ये सोच कर कि हम अभी बहुत आगे बढ़ गए हैं भक्ति में, हम कैसे भी कर सकते हैं भगवान की सेवा। कभी भोग चढ़ाएंगे, कभी नहीं चढ़ाएंगे, कभी कुछ जैसे भी गंदगी हो रहने देंगे, भगवान है ना, चलो हमारा संबंध है। ऐसे झूठे सहजीय भाव होने की का खतरा रहता है, ताकि हम भगवान के प्रति अपराध न करें। क्योंकि तरह तरह के भक्त भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे, इसलिए हरिभक्ति विलास आदि ग्रंथों में भगवान के विग्रहों की सेवा के लिए बहुत कड़े नियम बताए गए हैं। और क्योंकि ऐसी सेवा नियमबद्ध होती है, इस भाव से श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि हम विग्रह की सेवा लक्ष्मी नारायण की तरह करते हैं, विधियों के अनुसार। इसलिए उसको वैधि भक्ति कहते हैं, विधि भक्ति। हाँ, परंतु जब व्यक्ति महाभागवत होता है और उसका संबंध भगवान के साथ इतना तीव्र और मधुर होता है, तो फिर हो सकता है वो इन नियमों का पालन न करे, परंतु ताकि साधारण भक्त ऐसे महाभागवतों की नकल न करें, इसलिए नियम बताए गए हैं। जैसे सनातन गोस्वामी के पास भी मदन मोहन जी की मूर्ति थी, और वो तो भिक्षुक थे, वृंदावन में भ्रमण करते रहते थे, तो कभी उनको भोजन मिलता था, कभी नहीं मिलता था। माधुकरी करके जाते थे, कहीं रोटी ले लो, कहीं सब्जी ले लो, कुछ कुछ ले लो। तो फिर जो उनको मिलता था वो मदन मोहन को खिलाते थे। तो कोई तय नहीं थे। हमारे मंदिरों में क्या होता है, सही समय होता है भोग अर्पण करने के लिए। भोग में क्या होना चाहिए, कितने सब्जी, कितने मीठे, कितने क्या, दाल चपाती, ये वो सब निर्धारित होता है। उस नियम के अनुसार भगवान को भोग चढ़ना चाहिए। कौन से पदार्थ चढ़ने चाहिए भगवान को, किस समय चढ़ने चाहिए, किस तरह के मंत्रों के साथ उनका अर्पण करना चाहिए, किस तरह के थालियां होनी चाहिए, किस तरह की स्वच्छता होनी चाहिए, इन सारे चीजों का वर्णन है। तो ये विधियों के अनुसार है। परंतु सनातन गोस्वामी कहाँ कुछ विधि का पालन करते थे, जो था उनको खिला देते थे। हाँ, इसलिए वो राधा कृष्ण की सेवा जो करते हैं सनातन गोस्वामी, उनकी सेवा लक्ष्मी नारायण के भाव में नहीं है, वो तो वृंदावन के भाव में है। क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है, हमें बहुत सावधान रहना चाहिए। वंशीदास बाबा जी बोल के एक बाबा जी थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय रहते थे, उनसे वरिष्ठ थे, और श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनको बहुत सम्मान करते थे, बहुत मानते थे उनको। तो वो वंशीदास बाबा जी एक अवधूत जैसे थे, तो उनके पास निताय, गौर निताय के विग्रह थे। उनकी छोटी झोपड़ी थी, झोपड़ी भी कैसे, कोई दरवाजा नहीं था, कुछ नहीं, छोटी सी कुछ था, उसमें रहते थे। उन गौर निताय को भी रखते थे अंदर। तो कभी कोई एक छोटा सा बर्तन वगैरह था उनके पास, तो एक दिन वो भी चोरी हो गया, क्योंकि कुटिया में कुछ दरवाजा नहीं था, कुछ नहीं था। तो कोई आके उठा के ले गया होगा। तो वंशीदास बाबा जी ने गौर निताय को डांटा, हाँ, तुम लोग ही भगवान हो, तुम्हारे अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो कोई आके उठा के ले गया है, तुम ही जानते हो ना कौन है, उसको बुद्धि किसने दी आने के लिए, यहाँ कैसे आया, मार्गदर्शन कैसे किया उसने। तो तुम ही ले गए यहाँ से इस बर्तन को, और तुम ही लाओ वापस, तब तक तुमको भोजन नहीं देंगे। और अगले दिन बराबर वो वापस आ गया।
अब हम ऐसे नहीं कर सकते। ऐसे यदि हम निताई गौर हरि को कहें चलो आज हम नहीं देंगे, आज हम थोड़े भाव में हैं, हम नहीं करेंगे, ऐसे नहीं चलेगा। तो ये हमारा भाव है सेवा के लिए। परंतु अंदर हो सकता है हम वृंदावन के भाव में उनको देखें कि आराध्य देव राधा कृष्ण है, अंदर से ऐसे भाव भले बनाए हैं, परंतु बाहर से इस तरह का भाव हमारा, रीति हमारी होनी चाहिए। और जहां तक श्रवण आदि की बात है, वहां हमें दोनों जानने चाहिए। वैकुंठ भाव का भाव क्या है, इसको ऐश्वर्य भाव कहते हैं, और माधुर्य भाव क्या है वृंदावन का, वो भी जानना चाहिए। परंतु चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं, वो विशेष करके वृंदावन के भाव में आगे जाना चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब कैसे हैं? ठीक है?